सनाउल्लाह महदी खैल के रिश्तेदार बैठ गए, रफी खान के रिश्तेदार बैठ गए, फलां के बैठ गए, फलां के बैठ गए। अगर डॉक्टर अफजल खान ढांडला हार गए तो आने वाले जनरल इलेक्शन पर भी इसका बड़ा असर होगा। डॉक्टर अफजल ढांडला साहब अभी तक PP93 से उम्मीदवार नहीं हैं ज़िमनी इलेक्शन के लिए। क्रेन पार्टी इस्लाम एक मजहबी जमात है, जनरल इलेक्शन में भी उन्होंने भरपूर हिस्सा लिया था, उनकी भी तैयारियां शुरू हैं। मजबूत उम्मीदवार हैं बहराम खान ढांडला। उस हल्के से जीत चुका है जो ढांडला ग्रुप का फेवरेट हल्का था या जिसकी हल्का बंदी में फेवर ली गई। उन्हें किसी सूरत जो है वो PTI का टिकट मिल जाए, PTI के टिकट के हसूल के लिए उनकी कोशिशें जारी हैं। ये सियासियों से बड़े घबराते हैं, इनकी जान जाती है, वोट नहीं देना चाहते, लेकिन वो जब सामने खड़े होते हैं तो वो प्रेशर लेते हैं। रफीक नियाज़ साहब की भरपूर कोशिश होगी कि जमात की पॉलिसी हो या ना हो, वो ढांडला ग्रुप को सपोर्ट करेंगे। ये इमरान खान जो आज जिस गिरदार में फंसा हुआ है, शुरुआत यहीं से हुई ना। इमरान खान ने डॉक्टर अफजल पे घटिया इल्जाम भी लगाए, ठीक है। अफजल खान ढांडला साहब ने कहा था कि इमरान खान मुझसे माफी मांग ले, माजरत कर ले, मैं शामिल हो जाऊंगा। इमरान खान के कजन करेंगे कि यार किसी तरह नवानी हार जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सलीम गादी और आप देख रहे हैं अपना बकर। बकर से पंजाब असम्बली के 4 अरकान ने हलफ उठा लिया। PP92 और 93 से कामयाबी हासिल करने वाले आमिर इनायत खान शहानी ने हल्का PP92 से बतौर MP हलफ उठाया और PP93 में ज़िमनी इलेक्शन होगा। पंजाब में हुकूमत साजी के बाद 3 माह के अंदर ज़िमनी इलेक्शन करवाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन PP93 की खाली होने वाली नशिस्त पर इलेक्शन शेड्यूल जारी करेगा। ज़िमनी इलेक्शन के लिए बकर के 2 बड़े सियासी धड़ों नवानी शान इत्तेहाद और अवामी खिदमत महाज की क़यादत ने ज़िमनी इलेक्शन के लिए सर जोड़ लिए हैं और जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है। नवानी शान इत्तेहाद अवामी खिदमत महाज के साथ साथ PP93 में PTI का तीसरा बड़ा उम्मीदवार भी यकीनन होगा। PTI के टिकट के हसूल के लिए बागडोर शुरू हो चुकी है। आज के प्रोग्राम में इसी पर बात करके मेरे साथ मौजूद है तारिक हमीद मलिक साहब और अदरीस इमरान राना साहब। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। राना साहब, ज़िमनी इलेक्शन PP93 में होगा, रवायती सियासी धड़े मध्य मुकाबले होंगे, कौन उम्मीदवार, कैसा मुकाबला देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया सलीम। देखें, जैसा कि आपने अपने इंट्रो में कहा कि 2 बड़े रवायती सियासी धड़े हैं, नवानी ग्रुप, नवानी शानी इत्तेहाद है और उसके अलावा अवामी खिदमत महाज है। तीसरा जो बड़ा उम्मीदवार होगा वो यकीनन PTI का ही होगा और इसके साथ चौथा उम्मीदवार भी होगा जो कि क्रेन पार्टी का होगा, एक मजहबी जमात है, उसका चौथा उम्मीदवार होगा। ये 4 उम्मीदवारों के दरमियान माबैन जो मैं मुकाबला देख रहा हूँ, इन 4 उम्मीदवार होंगे PP93 के ज़िमनी इलेक्शन में। देखें, अगर खिदमत महाज की बात की जाए तो जो आप भी खबरें देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही हैं, डॉक्टर अफजल खान ढांडला से मुतल्लिक़ खबरें चल रही हैं, मगर मेरे जो ज़राए कहते हैं वो डॉक्टर अफजल ढांडला साहब अभी तक मौजूदा हालात की मैं बात कर रहा हूँ, अभी तक PP93 से उम्मीदवार नहीं हैं ज़िमनी इलेक्शन के लिए। उसमें देखें, ज़िया खान ढांडला जो कि ज़िमनी जनरल इलेक्शन में PP93 से खिदमत महाज के उम्मीदवार थे, 45,000 बड़ा वोट उन्होंने हासिल किया। असूली तौर पर उम्मीदवार भी उन्हें ही होना चाहिए और आवाम ने उन्हें पसंद किया, एक बड़ा वोट बैंक उन्हें मिला। देखिए, जो मेरे ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं कि ज़िया खान ढांडला इस वक्त तक जो है वो खिदमत महाज की तरफ से उम्मीदवार ज़िमनी इलेक्शन के लिए होंगे। इसके साथ साथ ज़िया खान ढांडला जो है सलीम, वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं और भरपूर वो मेहनत कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं कि उन्हें किसी सूरत जो है वो PTI का टिकट मिल जाए। PTI के टिकट के हसूल के लिए उनकी कोशिशें जारी हैं। लाहौर महाज पर, इस्लामाबाद महाज पर वो भरपूर कोशिशें कर रहे हैं कि उन्हें PTI का टिकट मिल जाए और ढांडला ख़ानदान की भी ये कोशिश है। चूँकि डॉक्टर अफजल ढांडला मुनहरिफ हुए थे जो है वो PTI से, तो उन्हें टिकट मिलना बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। तो इस सूरत हाल को देखते हुए खिदमत महाज ढांडला ग्रुप की क़यादत ने ये एक उनकी सियासी हिकमत अमली है
कि अगर डॉक्टर को तो टिकट मिल नहीं सकता तो ज़िया खान ढांडला को जो है वो किसी तरह पीटीआई का टिकट मिल जाए, जिसके हसूल के लिए वो कोशां हैं। इसके साथ साथ देखें इस वक्त तक दूसरी जानिब अगर मैं देखूं सलीम, नवानी अवामी महाज, तो नवानी अवामी महाज का फैसला अटल है। सईद अकबर निवानी ही पीपी 93 से ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगे। और अगर मैं बात करूं, देखें ज़िमनी इलेक्शन भरपूर तरीके से उनकी तैयारियां जारी हैं। अभी से वर्क शुरू कर दिया गया है। तमाम रहनुमा अपने अपने तय जो काम उनके ज़िम्मे है ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से, कैंपेन के हवाले से, वो अभी से उस पे प्लान पे काम शुरू हो चुका है। और भरपूर तरीके से निवानी ग्रुप इलेक्शन लड़ने जा रहा है पीपी 93 में। देखें अब उसमें अगर पीटीआई का टिकट ज़िया खान ढांडला को नहीं मिलता तो यकीनन पीटीआई का उम्मीदवार भी मद्दे मुकाबिल होगा। अगर पीटीआई का टिकट ज़िया खान को मिल जाता है तो फिर एक बहुत बड़ा सख्त मुकाबला, कांटेदार मुकाबला होगा सईद अकबर निवानी में और ज़िया खान ढांडला में। देखें अगर पीटीआई का टिकट नहीं मिलता उन्हें तो यकीनन तीसरा उम्मीदवार जो है पीटीआई का बड़ा उम्मीदवार होगा। और देखें जनरल इलेक्शन में सरदार सिकंदर खान बलोच साहब थे जिन्होंने 22,000 से ज़ायद वोट हासिल किए, बड़ा वोट बैंक हासिल किया उन्होंने भी, और उनका हक भी बनता है। वो भी कोशां हैं इलेक्शन के लिए, वो भी इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं और उनका हक भी बनता है कि उन्हें टिकट दिया जाए। इसके साथ साथ चौथे नंबर पे जो है वो क्रेन पार्टी होगी, भरपूर हिस्सा लेगी। क्रेन पार्टी सलीम एक मजहबी जमात है, जनरल इलेक्शन में भी उन्होंने भरपूर हिस्सा लिया था, उनकी भी तैयारियां शुरू हैं, मजबूत उम्मीदवार हैं बैराम खान ढांडला। ज़िमनी इलेक्शन भी जो हमारे ज़राए हैं बैराम खान ढांडला ही क्रेन पार्टी की तरफ से लड़ने जा रहे हैं। मरकज़ी क़यादत ने सलीम मजहबी जमात की जो है उन्हें बावर करा दिया है कि हमारा उम्मीदवार बैराम खान ढांडला ही होगा और हम ज़िमनी इलेक्शन में भरपूर तरीके से जो है वो हिस्सा लेंगे। और इस अज़म का भी मरकज़ी क़यादत ने इज़हार किया कि पहले जो इलेक्शन था वो हम प्रॉपर अपना वोट जो है वो कास्ट नहीं करवा सके। एक आम कारकुन से लेके क़यादत तक भरपूर तरीके से वोट की कास्टिंग से लेके जो भी मराहिल हैं इलेक्शन के वो भरपूर तरीके से, बड़ी दिलचस्पी उसमें दिखाई जाएगी और भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ा जाएगा। यानी कि मजहबी जमात एक भरपूर हिकमत अमली के तहत जो है ज़िमनी इलेक्शन लड़ने जा रही है पीपी 93 में। देखें उसमें हमारी बैराम खान से बात हुई तो बैराम खान ढांडला ने कहा कि बिल्कुल मरकज़ी क़यादत के हुक्म की तामील होगी, हर हाल में मैं इलेक्शन लड़ूंगा, इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ। उनका कहना क्या था कि सियासत नहीं तहफ़्फ़ुज़ नामूस से रिसालत के लिए हम मैदान अमल में हैं और ज़िमनी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लूँगा। तारिक भाई, ज़िमनी इलेक्शन में नवानी ग्रुप को हल्का में किन किन पोलिंग स्टेशन पर ख़ुसूसी तवज्जो की ज़रूरत है? नवानी ग्रुप के दोस्तों ने आमिर शानी को सुरखरू किया, अब ज़िमनी इलेक्शन में आमिर शानी के दोस्तों का क्या किरदार देख रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया सलीम, आपके सवाल के दो हिस्से हैं कि एक नवानी ग्रुप के पोलिंग स्टेशन के हवाले से आपने बात की और दूसरा भी नवानी ग्रुप से रिलेटेड है कि आमिर शानी के दोस्तों का क्या किरदार रहेगा। देखिए जी, इसमें कोई शक नहीं है कि नवानी ग्रुप जो है वो विनिंग ग्रुप है। पीपी 93 से पहले उनका कैंडिडेट जीत चुका है और उस हल्के से जीत चुका है जो ढांडला ग्रुप का फेवरेट हल्का था या जिसकी हल्का बंदी में फेवर ली गई और जो हमें ज़्यादा इजी लग रहा था, तो उस हल्के में जाके नवानी ग्रुप के उम्मीदवार का कामयाब होना, तो इस कामयाबी का सेहरा शाहानी और नवानी इत्तेहाद के दोस्तों के साथ जाता है, उनकी मेहनत है। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो देखें, पीर साहब यूनियन कौंसिल से 2700 की लीड से जीता है आमिर शाहानी और मुल्ला वाली से 2900 की लीड से जीते हैं। ये तो बहुत अच्छी खड़ी है उनकी यूसीस। और यहाँ उनके दोस्तों को मजीद हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ आमिर शाहानी के हल्का बाप ज़्यादा है। क्या सईद अकबर नवानी आते हैं, जो भी नवानी का कैंडिडेट आता है, तो उन्हें इससे ज़्यादा लीड मिलनी चाहिए, तो तब हमें पता चलेगा कि आमिर के दोस्तों ने नवानियों के लिए किरदार अदा किया। इसी तरह
शाहानी बनियानी और यूसुफ शाह भी है, इन जगह से भी ये जीते हैं। तो यहाँ भी जो पहले की पोजीशन है उससे ज्यादा होनी चाहिए, अगर कम होती है तो इसका मतलब है इनके दोस्तों की तरफ से कमी देखने में आई। और नौतक में सिर्फ 100 वोटों से जीत रहे हैं पूरी यूनियन, तो नौतक खासा कमजोर रहा है, चाहे वो शाहानी साहब के सपोर्टर हैं तो चाहे नुमानियों के हैं। इन्हें यहाँ मेहनत करनी होगी। यहाँ तो वोट बैंक ज्यादा था इनके ग्रुप का, दोनों ग्रुपों का ज्यादा था, तो कमी रही है। बेल में सिकंदर खान साहब जीत गए, चलो ठीक है, ये दूसरे नंबर पे हैं जिस नंबर पे भी हैं। तो यहाँ अब इम्तहान है आमिर शाहानी साहब के दोस्तों का, वोटर सपोर्टर का, खसूसन आमिर शाहानी के भाई को चाहिए, आसिफ शाहानी को, कि वो अगर भाई मसरूफ है तो अभी से लॉबिंग करे, अभी से जो है कैंपेन का सिलसिला शुरू करे, दोस्तों के साथ जाए, ग्रुपिंग बनाए, टीमें तश्कील दी जाए और टीमों के जरिए वर्क करे। देखिए चकूक में अगर मैं देखता हूँ तो आमिर शाहानी जहाँ नवानियों का ताल्लुक था वहाँ पहले नंबर पे आए। आमिर शाहानी का भी ताल्लुक था, लेकिन नवानियों का, हालांकि नवानियों का अपना हमायती कैंडिडेट दूसरी तरफ था, चौधरी नसरुल्लाह साहब भी थे, तो वहां पहले नंबर पे रहे। जिया ढाला साहब वहां तीसरे नंबर पे रहे, दूसरे पे चौधरी नसरुल्लाह साहब आते रहे। तो चकूक में भी इन्हें बात करने की जरूरत है। ये एरिया थे मेन जो पोलिंग है नवानी ग्रुप के लिए, जो बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं, जिन पे ड्यूटी देने की जरूरत है, जहां इन्हें अपने पोलिंग एजेंट के साथ साथ कैंप पे वर्कर दोस्तों को बढ़ाना होगा, वो है बेट बोगा, बस्ती बख्तावर, हमजा वाली, मोहम्मद अली बस्ती, हमू वाली, भरमी दोनों, मिट्टू, बिंडू, हमजा वाली, चौक फकीर। ये जो है सलीम बहुत अहम पोलिंग है जिससे इनका मुखालिफ फायदा उठा सकता है। तो यहाँ इन्हें अपने पोलिंग एजेंट भी मजबूत रखने होंगे, कैंप में भी वर्कर रखने होंगे और अपना वोट भी कास्ट कराना होगा, क्योंकि देखें ये उनके मुखालिफ ग्रुप के मेन एरिया है और मेन एरियो में जाहिर बात है देहाती लोग हैं, वडेरा छाई है, जगीरदाराना निज़ाम है, प्रेशर डेवलप करते हैं और लोगों से खड़े होके वोट लेते हैं फेवर में। तो अगर यहाँ नवानी ग्रुप ने अगर हिकमत अमली अच्छी रखी तो बहुत बड़ी फेवर लेंगे। जो अगर रिवायती अंदाज रहा, सुस्ती रही, तो फिर उसका एडवांटेज उनका मुखालिफ ग्रुप उठाएगा, क्योंकि अब टेक्निकली कैंपेन भी करनी पड़ेगी, सिर्फ फिजिकली नहीं होगी या जलसे तकरीरों की नहीं होगी, टेक्निक्स भी अपनानी होगी, तो तब जाके ये फेवर ले सकते हैं। ये उनका गढ़ है ढांडला ग्रुप का, ये उनके घर के पोलिंग है और उधर से नवानी ग्रुप का वोट बैंक है। लोगों ने जलसे भी दिए हैं, इन्होंने कैंपेन भी किए, फिर इनका वोट क्यों नहीं निकला? तो इसका मतलब है वोटर को कोई मसाइल तो जरूर है, इन चीजों को अहमियत देनी होगी। दूसरा जो है तारिक भाई, आप सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, देखें इसमें सबसे बड़ा जो किरदार होगा तारिक भाई, आप मेरी राय से इत्तेफाक करेंगे यकीनन कि न्यूट्रल जो वोट है उसका बड़ा अहम किरदार होगा इस इलेक्शन में, ज़िमनी इलेक्शन में। देखें इस वक्त एक MNA है निवानी ग्रुप के पास और 2 MPA के विंग हैं, तो इक़्तिदार जो है वो बड़ा रोल अदा करता है। नेक्स्ट टाइम ज़ाहिर है डेवलपमेंट के काम हैं, लोगों के मुख्तलिफ काम्स होते हैं, तो जो काम है उनके हवाले से एक न्यूट्रल वोटर जो है वो भी सोचता है कि इक़्तिदार में, तो वो न्यूट्रल वोटर जो है वो बड़ी तादाद में जो पिछले जनरल इलेक्शन में जो सोच विचार में थे वो बड़ा न्यूट्रल वोट का एक बड़ा हिस्सा जो है मैं जो देख रहा हूँ वो निवानी ग्रुप के हिस्से में आएगा। तारिक भाई बिल्कुल न्यूट्रल वोट होता है, लेकिन देहाती जो लोग होते हैं ना या थल के जो लोग होते हैं ये सियासियों से बड़े घबराते हैं, इनकी जान जाती है, वोट नहीं देना चाहते, लेकिन वो जब सामने खड़े होते हैं तो वो प्रेशर लेते हैं। तो इन्हीं चीजों पे फोकस करना होगा ना कि कहाँ क्या क्या हो रहा है। ये चीजें अगर ये कवर करेंगे तो इल्जाम लगाने को तो सारे एक दूसरे पे लगाते हैं। तारिक भाई देखें, तो आपने ये कर दिया, उसने कर दिया, सारे सियासी गेम प्ले करते हैं। तारिक भाई देखें, आपने खौफ की बात की, खौफ की बात जब इक़्तिदार पास होता है तो खौफ की बात खत्म हो जाती है। देखें जो न्यूट्रल वोटर होता है उन्हें मालूम है कि इक़्तिदार किसके पास है, तो इक़्तिदार जिसके पास है तो वहाँ खौफ की बात नहीं होती। मैंने पोलिंग बताए हैं अदरीस भाई,
जिस पोलिंग पे नवानियों को वोट ना होना, क्या लोग तब्दीली भी चाहते हैं? चलो नवानियों को नहीं मिला, यहाँ पीटीआई को नहीं मिल सकता था। मिल सकता। मकसद ये है कि क्या ऐसी बात है, पीटीआई का हम कहते हैं रेला था तो उनको क्यों नहीं मिला? तो ये चीजें जहाँ लूप्स है जी, आपकी बात बिल्कुल बजा है। जहाँ पे कमजोरियां हैं उन्हें जो है सुधारने की जरूरत है, वहाँ मेहनत करने की जरूरत है, और अगर मेहनत की गई तो मेरे ख्याल में जो है कामयाबी मिलेगी। दूसरा जो सलीम भाई कैंडिडेट की आप बात कर रहे थे, सबसे ज्यादा राइट बनता है सिकंदर खान का। वो पीटीआई से पहले लड़ चुके हैं और असूलन भी उनको लड़ाना चाहिए। MWM भी उन्हीं की हिमायती है, मजहबी जो लगाव है वो भी उधर ही जा रहा है। तो ज्यादातर जो पीटीआई की तरफ से हमारे जराए कह रहे हैं कि उनका फोकस है कि सिकंदर खान को दी जाए। अब ये जो बीच में बंदे होते हैं जिनके करैक्टर चल रहे होते हैं मुख्तलिफ होते हैं, जैसे मैं खुल के बात करूं, रफीक खान नियाज़ी साहब जैसे बंदे हैं, वो भी आखिर पुराने हैं जमात में, वो कोशिश करेंगे कि किसी तरह नवानियों को नीचा दिखाया जाए। वो भरपूर कोशिश करेंगे वो ढांडला को टिकट दिलवाने में। तो अब जाहिर बात है अगर पीटीआई का टिकट आप मिलता है तो वो फिर अफजल ढांडला को नहीं मिलेगा, वो जिया ढांडला साहब को मिल सकते हैं। तो जिया साहब बहुत मजबूत हो जाएंगे। वो नईम इकबाल ढांडला साहब को मिल सकता है और किसी को फर्द को भी मिल सकता है। तो रफीक नियाज़ी साहब की भरपूर कोशिश होगी कि जमात की पॉलिसी हो या ना हो, वो ढांडला ग्रुप को सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर पार्टी पॉलिसी को देखा जाए तो सिकंदर अहमद खान हकदार हैं दोबारा लड़ने के लिए। पहले वो वर्क कर चुके हैं, पहले उन्हें मुश्किलात का सामना रहा है, उन्हें कैंपेन नहीं करने दिया गया। तो अब MWM की सपोर्ट जो है वो सिकंदर अहमद खान को हासिल है। अब देखते हैं कि आगे ऊंट किस करवट बैठता है, किसको कामयाबी मिलती है, किसकी सियासी हिकमत अमली अच्छी होती है। यहाँ वही कामयाब होगा जिसकी सियासी हिकमत अमली अच्छी होगी और ढांडला ग्रुप को अपनाना होगी इस तरह की पॉलिसी। देखिए तारिक भाई, बुग़्ज़ निवानी में जो है ना, बुग़्ज़ निवानी में तमाम मुखालफिन जो है वो इकट्ठे होंगे। यहाँ पे नज़रियात को मैं जो देख रहा हूँ, ज़िमनी इलेक्शन देख रहा हूँ, खासकर जमाती जो नज़रियात हैं उनको पसे पुश्त रखा जाएगा। और बुग़्ज़ निवानी में मुझे जो है मुत्तहिद होते नजर आ रहे हैं। मेरी बात सुने, हर दफा ये नहीं होगा कि इमरान खान ने जेल से बैठ के ये कह दिया। इमरान खान की पॉलिसी को फॉलो करना होगा और वोटर भी समझदार है कि इमरान खान की पॉलिसी क्या है। इमरान खान की पॉलिसी ये है कि जिन्होंने इमरान खान के साथ ज्यादतियां की हैं, इमरान खान उन्हीं को नवाजेगा। तो ये वोटर को पता है। लेकिन यहाँ आके जो बड़े बन जाते हैं वो मफाद उठाते हैं, मुखालफतें उठाते हैं, जमात की पॉलिसी को तो फॉलो नहीं किया जाता। देखिए हम पीटे हैं, हमने शोर और कोहराम मचाया है, तो आज वो क्यों वापस आ गए PP89 वाले? वो तो चले गए थे पीपल पार्टी में। सर सियासी मौत नजर आ रही थी। नहीं, बस बात देखें, सियासी मौत नजर आ रही थी। नहीं, मौत नहीं, मैं माजरा से अदरीस भाई, पीपल पार्टी ने इक्तदार लिया ही नहीं है, तो इक्तदार के मजे से बाहर बैठने से उन्होंने बेहतर समझा कि लोगों के जो बातें होनी है उससे तो बचे, वापस बैठ गए। तो ये तो फिर कोई बात ना हुई ना, है उन्हीं के साथ, आज नहीं तो कल फिर बात निकल आएगी। लेकिन पार्टी पॉलिसी का बहरहाल सलीम पीटीआई का वोटर जो है वो बड़ा समझदार है, बाशऊर है, और इन तमाम चीज़ों पे नजरें वो रखे हुए हैं, और ज़िमनी इलेक्शन में भी उनका बड़ा किरदार होगा। नहीं तारिक भाई, आप ये नहीं समझते भी इमरान खान जो आज जिस किरदार में फंसा हुआ है, शुरुआत तो यहीं से हुई थी ना, जो 20 मुनहरफ हुए थे कौमी असम्बली में, शुरुआत तो मैंने आपको कहा है कि अदम एतमाद में डॉक्टर अफजल साहब ने छोड़ दिया था। इमरान खान ने डॉक्टर अफजल पे घटिया इल्जाम भी लगाए, ठीक है। अफजल खान डांडला साहब ने कहा था कि इमरान खान मुझसे माफी मांग ले, माजरत कर ले, मैं शामिल हो जाऊंगा। ये कोई छुपी हुई बातें नहीं है। लेकिन मैंने इसीलिए आपको कहा कि डॉक्टर अफजल साहब को टिकट नहीं मिलेगी। हाँ, जिया खान को मिल सकता है, वो पार्टी पॉलिसी में आ सकते हैं, लेकिन कोशिश कौन करेंगे? इमरान खान के कजन करेंगे कि यार किसी तरह नवानी हार जाए। वो उन्होंने इमरान खान के साथ क्या हुआ वो नहीं देखना, उन्होंने नवानियों को हरवाना है, तो वो एक पॉलिसी चलेगी। अब पीटीआई की तो ये पॉलिसी नहीं है ना कि किसी के साथ जातियात करें, वो एक पार्टी की पॉलिसी है, वो स्मूथ चलनी है। तो यहाँ सिस्टम और है, हमारे जिले में हर किसी का दाव लग जाता है। कोई आता है इक्तदार में, पूरी की पूरी ओहदेदारियां छीन लेता है, पार्टियां पिछली खत्म, अपने रिश्तेदार बिठा दिए जाते हैं।
अब देखेंगे कि नवानी क्या करते हैं। अब नवानी नून में गए तो ये अपने रिश्तेदार बैठाएंगे उदों पे। पीटीआई में तो इसी तरह होता रहा है कि सनाउल्लाह मस्ती ख्याल के रिश्तेदार बैठ गए, रफी खान के रिश्तेदार बैठ गए, फलां के बैठ गए, फलां के बैठ गए, तो ये इन्होंने इसी तरह ही करना होता। तारिक भाई, नवानी ग्रुप का हमेशा ये खासा रहा कि उन्होंने कभी भी जमात की किसी की जिम्मेदारी नहीं ली। आज तक कोई भी ओहदा जमात का चलो ये नहीं तो रखा। आप टाइम पड़ा है, नजर आ जाएगा। चलें जी, ये वक्त बताएगा। जी बहुत शुक्रिया तारिक भाई, बहुत शुक्रिया साहब। ज़िमनी इलेक्शन में अवामी खिदमत महाज की जानिब से एक बार फिर ज़ियाउल्लाह खान ढांडला सरगर्म है और पीटीआई के टिकट के हसूल के लिए लाहौर महाज पर भी कोशिशें जारी हैं। रफीक अहमद खान नियाजी की भरपूर कोशिश होगी कि नवानी बुग्ज में वो ज़ियाउल्लाह खान ढांडला को टिकट दिलवा ही दे। ज़िमनी इलेक्शन PP 93 में अब तक अवामी खिदमत महाज की जानिब से डॉक्टर अफजल खान ढांडला का नाम सामने आ रहा है, लेकिन डॉक्टर अफजल खान ढांडला शायद ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ना ले, क्योंकि हार जीत गेम का हिस्सा है और अगर डॉक्टर अफजल खान ढांडला हार गए तो आने वाले जनरल इलेक्शन पर भी इसका बड़ा असर होगा। देखना अब ये है ढांडला ग्रुप किसको सईद अकबर खान नवानी के मद्दे मुकाबले उम्मीदवार के तौर पर सामने लाते हैं। जल्दी नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होते हैं। अपने मेजबान मोहम्मद सलीम गादी की इजाजत, अल्लाह हाफिज। अपना बकर, क्योंकि ये अपना है।